विफाकी काबीना से मंजूर होने वाले मुसव्वदे के अहम नुकात सामने आ गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के पैनल में से होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 3 में से एक नाम के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की सिफारिश करेगी। आईनी मामलात के केसेस की समाअत आईनी बेंच करेंगे और आर्टिकल 184 के तहत अस्कुत नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, बताएगा अहम नुकात सामने आ गए। जी बिल्कुल, जो आईनी तरमीम है उसके अहम नुकात सामने आ गए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इस पर बात की और जो अहम नुकात हैं उनके मुताबिक जो सबसे अहम नुक्ता है वो जजेस की तकर्री का नुक्ता है और चीफ जस्टिस की तकर्री का नुक्ता है। 3 सीनियर तरीन जज साहबान में से एक जज जो है वो आईनी बेंच के और सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और इनका तकर्रुर जो है वो 12 रुकनी कमेटी करेगी। 12 रुकनी कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी और वज़ीर आज़म पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा और वज़ीर कानून ने यह भी बताया कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनका मुद्दत जो है वो 3 साल से ऊपर कुछ दिन हो चुके हैं। और इसके अलावा जो 184 है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती थी और पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस समेत कोई भी जज साहब जो हैं वो आज खुद नोटिस ले सकते थे। आपने देखा माजी में ऐसा होता रहा और इसमें आज खुद नोटिस भी होते रहे। अब ये इख्तियार जो है वो आईनी बेंच के पास होगा और वो भी कमेटी के पास होगा और कोई खुद आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। ये अहम निकात जो हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा जो आईनी तरमीम है उसमें सबसे बड़ा जो नुक्ता है वो जजेस की तैनाती और चीफ जस्टिस की तैनाती है और उस हवाले से तमाम तर मामलात मुकम्मल हो चुके हैं। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और पार्लिमानी कमेटी ने भी इसकी मंजूरी दी थी। अब सेनेट का इजलास होना है। सेनेट का इजलास 2 घंटे ताख़ीर हो चुका है उसमें, क्योंकि 3 बजे सेनेट का इजलास होना था। अब जो है टाइम 5:14 हो गए हैं। सूरज गुरूब हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर और अभी अंधेरा छा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कमकमे हैं वो जगा दिए गए हैं। रोशनियाँ जो हैं वो रोशन हो चुका है रेड जोन और थोड़ी ही देर बाद कुछ देर बाद सेनेट का इजलास का आगाज़ होगा। उसका ज़िमनी एजेंडा जो है वो तैयार कर लिया गया है जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का एजेंडा जो है वो शामिल किया गया है। जैसे ही घंटियां बजेंगी और सेनेटर्स जो है वो हाल में आएंगे तो कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, वोटिंग होगी और उसके बाद सेनेट से हुकूमत जो है वो सेनेट में आईनी तरमीम दावा कर रही है कि हम पास करवा लेंगे। इस हवाले से JUI फे के पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास हुआ। मौलाना अताउर रहमान ने अपने जो अरकान सेनेट हैं उनको हदायत जारी की। पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान को हदायत जारी कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अपने अरकान को हदायत जारी कर दी हैं, लेकिन PTI का कहना है कि वो बाइकआउट करेंगे। लेकिन गौहर अली खान जो हैं उन्होंने कहा कि हम अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद पार्लियामेंट में आएंगे। वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात तय है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद लाहौर से यहाँ पर आएंगे। कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखा, शायद वो लाहौर उनको लेने गया है। और जब नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पर आएंगे तो उस वक्त भी पहले एक मशावरती बैठक होगी और हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी मुलाकात हो और फिर कौमी असम्बली का इजलास में भी आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाएगा जिसको हुकूमत दावा कर रही है कि वो मंजूर करा लेगी। और इस हवाले से प्लान A, प्लान B, प्लान C जो है वो बनाया गया था। अब लगता यही है कि प्लान A के मुताबिक ही ये तरमीम जो है वो पेश की जाएंगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको मनाने का सिलसिला जारी था और मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि हमने काले नाग के दांत तोड़ दिए हैं और जहर निकाल दिया है। अब हम इसमें हिस्सा वोटिंग में जो है पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ जाकर अगर कोई मुतनाज़ा शिक हुई तो वहाँ पर बात करेंगे। और ये पार्लियामेंट के अंदर जो आज पार्लियामेंट का इजलास होगा, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यह हंगामा खेज होने जा रहा है, क्योंकि उसमें एक ख़बर यह भी है कि अगर PTI के अरकान आते हैं तो जाहिर है वो वहाँ पर एहतजाज भी करेंगे। लेकिन कल रात को PTI की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस प्रोसेस का पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, बाइकआउट कर देंगे। आज मुख्तलिफ पूरे दिन में पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ कायदीन ने मुख्तलिफ दावे भी किए, गुफ्तगू भी की। अख्तर मैंगल जो हैं वो भी पार्लियामेंट में आए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात की और अपने जो सेनेटर्स हैं उनसे मुतल्लिक
मालूमात जो हैं वो ली, क्योंकि 2 सेनेटर्स उनके जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं। और अख्तर मेंगल ने कल दावा किया था कि वो लापता हैं, लेकिन बाद में उनकी जानिब से उनकी लोकेशन जो है वो खुद उन्होंने जाहिर की। जो उनकी खातून सेनेटर हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में थीं और दूसरे जो मर्द सेनेटर हैं वो अपने घर में मौजूद थे, और ये दोनों सेनेटर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। आज अब्दुल शकूर जो कि JUI से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं वो भी पार्लियामेंट में आए और काफ़ी दिनों से वो भी गायब थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ मसाइल थे वो हल हो चुके हैं और मैं गलतफहमियाँ मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर दूर करूँगा, और मुझ पर कोई दबाव नहीं था। फैसल बोर्डा ने भी आज यहाँ पर गुफ्तगू की है। उन्होंने भी दावा किया है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और कुछ ही देर में ये तरामीम जो है वो पेश कर दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला के चैम्बर में एक बड़ी बैठक जो है वो अभी हो रही है, वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो मौजूद हैं और वहाँ पर ब्रीफिंग दी जा रही है कि आइनी तरमीम किस तरह पेश करनी है। 3 बजे सेनेट का इजलास होना था, वो अभी तक नहीं हुआ, और 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास होना था। 5 बजकर इस वक्त 16 मिनट हो गए हैं, लेकिन वो तो सेनेट के इजलास के बाद ही होगा। जी। अच्छा मियां, शायद ये भी कहेगा, सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से जब मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और जो कि ज़ीरक सियासतदान उसको लीड करेंगे। उनका इशारा किस तरह था? देखिए, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन कुछ प्लान जो है वो ज़राए कहते हैं कि वाज़े हो चुका है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक और तरमीम आएगी जिसको 27वीं आइनी तरमीम कहा जाएगा। वो तरमीम जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक प्लान के तहत जो है वो मंजूर कराएगी, और उसमें जो प्लान है वो जो फैसल वाडा आज चॉकआउट कर रहे थे वही है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनेगा और PTI के अंदर, और वो जो है वो हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मामलात में हुकूमत को वोट किया करेगा। ये तो सामने आ चुका है प्लान, लेकिन वो कौन होंगे जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, कौन से अरकान होंगे और उनको लीड कौन करेगा, इस हवाले से अभी सीगा राज में है। क्योंकि PTI के अंदर मुख्तलिफ आरा तो पाई जा रही हैं। आपने कल देखा कि जो PTI के मुख्तलिफ लोगों ने गुफ्तगू की उनकी आरा भी मुख्तलिफ थी, और उनका जो है वो वहाँ पर बात करने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ था, और जितने भी एहतजाज हुए उसमें भी मुख्तलिफ आरा आपके सामने आई। और मौजूदा जो आइनी तरमीम है उसमें PTI खुद इतराफ़ कर चुकी है कि उनके कुछ अरकान पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और कुछ सेनेटर्स जो हैं वो राब्ते में नहीं हैं। मुख्तलिफ तादाद जो है वो सामने आ रही है। एक जानिब जो है वो कहा जा रहा है कि 11 लोग जो हैं वो राब्ते में नहीं हैं, और जिसमें 2 सेनेटर हैं, 9 MNAs हैं। अभी जब इजलास होगा तो उसमें वो लोग सामने आएंगे और वोट करेंगे। हुकूमत का ये प्लान है और हुकूमत का ये दावा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अगर वोट करते हैं बिल्कुल जिस तरह हुकूमत दावा कर रही है, तो फिर कौमी असम्बली में और सेनेट में हुकूमत को चंद अरकान की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हुकूमत दावा कर रही है कि उनके पास मौजूद हैं। और जो फैसल वाडा ने अभी गुफ्तगू की है उसके मुताबिक भी हुकूमत के पास एक प्लान मौजूद है, जो कि बाद में जो है वो चॉकआउट किया जाएगा। हुकूमत कहती है कि ये खुद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और हम उसको जो है वो वेलकम भी कहेंगे, और फैसल वाडा के मुताबिक वो एक ज़ीरक सियासतदान होंगे जो उसको लीड करेंगे। अच्छा मियां, शायद ये भी बताएगा, जो कुछ अहम नुकात सामने आए उसमें ये भी जिक्र किया गया है जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है वो डिसाइड करेगी, वो सिफारिश करेगी चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। ये भी कहेगा कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के कितने मेंबरान होंगे जो ये तमाम सूरत हाल देखेगी और सिफारिश पेश करेगी ये चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने सारे निकात जो है वो बयान किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पार्लिमानी कमेटी है ने ये मसवदा मंजूर किया था और वही काबीना ने मंजूर किया है। उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि जो सीनियर तरीन 3 जजेस होंगे